गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ शिवम अग्रवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। तो बच्चों, एक बार एक टीचर ने एक बच्चे से एक सवाल पूछा कि बेटा क्या कागज़ में आग होती है, क्या पेपर में बेटा कोई आग होती है। तो बच्चे ने कहा सर ये कैसा सवाल है, कागज़ में आग बिल्कुल नहीं होती है। तो टीचर ने उससे कहा कि बेटा फिर हम एक छोटी सी माचिस की तीली या हम कहें मैच स्टिक, एक मैच स्टिक के हल्के से जलाने पर पूरा कागज़ कैसे तहस नहस हो जाता है, कैसे पूरा कागज़ जल जाता है। तो इसी पर एक स्टोरी बेटा हम लोग सुनेंगे। एक बार एक बच्चा जो स्कूल से लौट कर आया, उसने अपनी माँ को एक चिट्ठी दी जो उसके टीचर ने उसको दी थी। माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा। बच्चे ने पूछा कि माँ चिट्ठी में क्या लिखा था। तो माँ ने उससे कहा बेटा चिट्ठी में लिखा था कि डियर मैडम, आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे पास स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा पाए। आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, आप इसको कहीं बाहर पढ़ने भेजिए, कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजिए, ये कुछ बहुत बड़ा लाइफ में कर सकता है। वो बच्चा आगे जा कर के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और कुछ समय बाद उसकी वो माँ गुजर जाती है। जब उसकी माँ गुजर जाती है तो बेटा वो साइंटिस्ट अपने घर वापस आता है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और उसके कुछ समय बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और उस कमरे में उसको वो चिट्ठी मिल जाती है, जो लेटर उसने बचपन में अपनी माँ को पढ़ने के लिए दिया था जब वो पढ़ नहीं पाता था। और जैसे ही बच्चों वो चिट्ठी को देखता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फूट फूट के रोने लगता है। आप जानते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था बच्चों कि आपका बच्चा एक नंबर का बुद्धू है। हमारे टीचर इसे पढ़ा पढ़ा करके थक गए हैं, जिस वजह से हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं और आप अब अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। लेकिन उसकी माँ ने उससे क्या कहा था? और वो साइंटिस्ट कोई और नहीं, थॉमस एडिसन थे। ये स्टोरी बेटा मैंने कहीं पढ़ी हुई है। वो साइंटिस्ट थॉमस एडिसन बने। तो बेटा ऐसे ही हम सबके अंदर भी एक कोई ना कोई आग छिपी हुई है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट छिपा हुआ है। बस जरूरत है तो उस एक मैच स्टिक की जो आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सकती है, जो किसी 50 मार्क्स लाने वाले को 60 मार्क्स लाने वाले को भी 100 तक पहुंचा सकती है। लेकिन जरूरत है उस मैच स्टिक की। तो आपको ढूंढनी है वो मैच स्टिक जिससे कि आपके अंदर की आग, धधकती हुई आग भी बाहर आ सके। एक लड़की हुई बेटा विल्मा रुडोल्फ, वो कहती है कि माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। क्या कहती है? माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन, बट माई मदर टोल्ड मी आई वुड। आई बिलीव्ड इन माई मदर रेदर देन डॉक्टर्स। और बेटा यही लड़की आगे जाकर के 3 गोल्ड मेडल जीतती है ओलंपिक्स में। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल ये जीतती है। तो बेटा मुझे आपको सिर्फ यहाँ पर यही बताना है कि लाइफ में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको उस मैच स्टिक को ढूंढना होगा जिससे कि आप अपने अंदर का हिडन टैलेंट निकाल सके और लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए तो अभी आप क्लास 10th में, आपके लिए सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है क्लास 10th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स को गेन करना। तो जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू मोटिवेशन बात बताता चला जा रहा हूँ, मोटिवेशन करता चला जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत मोटिवेट हों और 10th में एक अच्छे मार्क्स को प्रोड्यूस करें, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। मैंने आपसे कल के वीडियो में बेटा ये कहा था कि फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जितने ला सकते थे उतने ला पाए या नहीं। कहीं आप अपने पड़ोसी के, अपने दोस्त के मार्क्स को देख करके खुश तो नहीं हो गए? तो आपको बच्चों फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आपको 100 तक पहुँचना है, उससे पहले शांत नहीं बैठना है। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। लाइफ में बेटा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है, बस उसको पॉसिबल बनाने वाला चाहिए। रविंद्र जैन का आपने नाम सुना होगा, जन्म से दिखाई नहीं देता था और सबसे बड़ा म्यूजिक उन्होंने, इतना बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूस किया। आपने सुना होगा, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, जिसको आज करोड़ों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोगों के दिल में वो म्यूजिक बजता है। आप कल्पना कर सकते हैं जिसको जन्म से दिखाई ना देता हो वो संगीत का रचयिता बन सकता है, वो भी इतना बड़ा रचयिता। लोगों ने बोला पागल है, गाएगा, लेकिन उसने गा करके दिखाया। तो आपको भी लोग बोलते होंगे, जब आप बोलेंगे कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, उतने मार्क्स लाने हैं, कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको उन्हें करके दिखाना है। और कैसे करके दिखा पाओगे? ऐसे ही करके दिखाओगे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं।
नहीं, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और सही डायरेक्शन में बेटा मेहनत करनी होगी, और उसके लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो फिर एक बार बेटा अच्छे से पढ़िए और इस मोटिवेशन को याद रखिए, थॉमस एडिसन की स्टोरी को याद रखिए, रविंद्र जैन की स्टोरी को याद रखिए।